हेलो पढ़ाकुओं, आज हम जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला जो है प्रूव दैट √5 √2 √3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे √7 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें जानना होगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर ये होता है, देखिए, इरेशनल नंबर वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड एंड दूसरा उसकी प्रॉपर्टी होती है नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लीजिए ये है नंबर 7.032 तो ये टर्मिनेट हो रहा है एक एक समय के बाद। ये देखिए, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर ये नहीं है। अगला है कि मान लीजिए 3.333 ऐसा भी होता है, 1/3 मान लीजिए, तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है यहाँ पे। 3 डेसिमल के बाद 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। आगे देखते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, वो देखिए। इरेशनल नंबर जैसे पाई की वैल्यू है वो है 3.1457 ऐसे कुछ करके, और आगे और भी अलग अलग डिजिट्स आते रहते हैं। ये आज तक अनडिफाइंड है, आगे क्या है। बाय द वे हम लोग यूज़ करते हैं केवल 3.14 पाई की वैल्यू, तो इसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। हालांकि जो पाई की वैल्यू आप यूज़ करते हो फ्रैक्शन में 22/7, इसे आप इरेशनल नहीं कह सकते, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 जो है ये एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये रेशनल नंबर है 22/7। कोई भी रेशनल नंबर समझ लेते हैं सबसे पहले कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर वो होता है जो कि p/q के फॉर्म में लिखा हो और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो 22/7 में अगर p/q के फॉर्म में ही तो है 22/7, और डिनोमिनेटर में 7 है, जीरो नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू केवल ऐसे दिया जाए कि पाई क्या है, पाई रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप बोलोगे कि इरेशनल है पाई। लेकिन अगर 22/7 दिया हो और ये बोले कि क्या है, ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप बोलोगे ये एक रेशनल नंबर है, भले ही इसे पाई की वैल्यू में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जो कि p/q के फॉर्म में होता है और q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया जाए 3/5 22/7, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, बट जैसे ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे 3/0 या फिर कोई भी नंबर बटा ज़ीरो, कोई भी नंबर 3 कर लो, 5 कर लो, कुछ भी कर लो, बटा ज़ीरो अगर हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं है भाई साहब, ये इरेशनल है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले ही कि जो कह रहा होगा कि इरेशनल नंबर प्रूफ करो, वो क्या कह रहा होगा कि √5 मैं मानता हूँ कि रेशनल नंबर है। ये ना कहेगा कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये इरेशनल है, मैं मानता हूँ कि √5 एक रेशनल नंबर। तो आप बोल दो कि ठीक है भैया, हम मानते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, बाद में प्रूफ कर देंगे कि हमारा माना हुआ ये गलत था। देखिए कैसे। तो √5 जो है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, वहीं अपना p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि p एंड q आर इन आर को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं इसको। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जो कि जिनके पास एक कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 3 और 5 जो होंगे वो को प्राइम होंगे, 4 और 9 जो होगा वो को प्राइम होगा। जैसे 4 2 से कट जाएगा, लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा, 9 3 से कटेगा। कोई भी कॉमन, मान लीजिए ये 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे भी 2 से कटने वाला अगर नंबर होता ना 9 के पास, तो क्या हो जाता, ये को प्राइम नहीं होते। को प्राइम तब होता है जब कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 4 और 9 को आप कॉमन करो तो 1 × 2 × 2 ये होगा, और इसका 1 × 3 × 3, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये को प्राइम हो गए। 1 को छोड़ के, 1 तो है ना, 1 तो कॉमन फैक्टर में है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं।
ये को प्राइम है, इसका मतलब कि P एंड Q विल नॉट डिविजिबल बाई अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक कॉमन नंबर के द्वारा ये डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। हमने मान लिया कि P और Q एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने माना है कि √5 इक्वल्स, हमने माना है √5 इक्वल्स व्हाट, P अपॉन Q। ठीक है, दोनों स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या होगा, जी हाँ, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए √5 के स्क्वायर इक्वल्स P² अपॉन Q²। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर रूट में लिखते हो आप, जैसे ए मान लो, ए कोई नंबर है, उसको रूट में करते हो तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल्स P² अपॉन Q²। ये Q को बॉर्डर पर इधर लाओ, क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है, नीचे है, ऊपर चला जाएगा, 5Q² इक्वल्स P²। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि Q² इक्वल्स P² अपॉन 5। इसका मतलब है कि P² 5 से डिविजिबल है, मीन्स 5 डिवाइड्स P²। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स व्हाट, P²। ठीक है, अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। अब ये कैसे हो गया, ये जादू क्या है भाई, ये जादू ये है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। कैसे, मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए 5। ठीक है, तो 5 अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो 5 5 इंटू 5 को भी तो डिवाइड करेगा ना, 25/5। ये 5 बार में डिवाइड तो कर रहा है। मान लीजिए कोई नंबर है 8, 8 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है तो 8 जो है वो 64 को भी डिवाइड करेगा। 8² अगर कर दो तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर P² को डिवाइड कर रहा है 5 तो P को भी डिवाइड करेगा 5। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से दूसरा स्टेप शुरू करेंगे आप। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P इक्वल्स 5C फॉर एनी इंटीजर C। मान लो कि P जो है वो 5 से, मान लीजिए कि ये P जो है वो 5 से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि P जो है वो 5 से किसी भी इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे ही लिखो ना, ऐसे ही लिखो, अगर 5 डिवाइड्स P, इसका मतलब क्या है कि P/5 बराबर C। मान लो कि हम C कोई इंटीजर है जो कि P को 5 से कटाने पे C आता है, लेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कि C अगर P/5 करोगे तो C मिलेगा हमें, ये हम चीज़ कर ले। तो ऐसे भी क्या आएगा, P इक्वल्स 5C, हमें मिला P इक्वल्स 5C। ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या आया था कि P² इक्वल्स 5Q²। देखिए, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या होगा, P² इक्वल्स 25C²। क्लियर है, हमारे पास आ गया क्या, P² इक्वल्स 25C²। अब हमारे पास ये भी तो था, ये चीज़ भी तो थी हमारे पास, ये देखिए हमारे पास था P² इक्वल्स 5Q², ये चीज़ थी ना, P² इक्वल्स 5Q²। इसका मतलब P² की जगह पे हम क्लियरली क्या रख देंगे, 5Q² इक्वल्स 25C²। 5 को इधर ला दो, नीचे हो जाएगा ये, Q² इक्वल्स 25/5C²। दिस इम्प्लाइज Q² इक्वल्स 5C²। ये क्लियर हुआ।
अगर अब यहाँ पे एक और काम कर देते हैं, 5 को जो है वो इधर में बॉर्डर पार करा के नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल अपॉन 5 इक्वल्स सी स्क्वायर। इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, मीन्स क्यू मीन्स कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस तरह से 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इन द सेम मैनर 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। वजह वही है अपना कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए ए है, वो अगर 5 से कट रहा है तो ए इंटू ए भी तो 5 से कटना चाहिए ना। अगर ये इससे कट रहा है तो ये भी तो इससे कटना चाहिए ना ए बार में, वही चीज़ है। तो 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो हमारे पास आया कि मान लीजिए इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं कि 5 डिवाइड्स पी एंड इसको मानते हैं दूसरा, इसको मानते हैं दूसरा इक्वेशन 5 डिवाइड्स क्यू। इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू। पी और क्यू दोनों को एक कॉमन नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है, जो कि है 5, जबकि एक को छोड़ के कोई और भी नंबर पी और क्यू से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि क्योंकि पी और क्यू को प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे बट पी एंड क्यू आर को प्राइम and they must not have any common factor except 1. except 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इसके पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया यहाँ पे 5। दिस मीन्स आवर सपोजिशन, जो हमने माना था कि कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोलते हैं। जो हमने माना था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, √5 रेशनल नंबर है, वो यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर हम √5 को रेशनल नंबर मानते हैं तो जो p और q हमने लिया था उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इतने सारे कैलकुलेशंस के बाद ये पाया कि 5 जो है वो p और q दोनों को कॉमन फैक्टर बना रहा है। 5 जो है वो p और q दोनों में आ रहा है, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए √5 इज़ इरेशनल नंबर। मैंने बहुत ज़्यादा सजा के तो नहीं, बट समझाने के लिए ऐसा बनाया। अगली वीडियो इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, एंड उसको सॉल्व करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।